हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के बारे में, यानी कि मास्टर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में, जैसे कि एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, इस टाइप के दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, इसमें क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है आफ्टर रिलीजिंग आंसर की। क्योंकि इनमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इन एंट्रेंस एग्जाम्स के आंसर की रिलीज कर दी हैं। तो अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट बिफोर दैट आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि हम इसी तरह से जुड़े रह सकें। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। इन केस अगर आपका कोई डाउट रहता है सो यू कैन टाइप इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं गाइज आपको एक चीज़ बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और अब आंसर की भी आ चुकी है। इसके बाद का प्रोसेस ये है कि अभी एक और ऑफिशियल की आएगी। ऑफिशियल की मींस लाइक उसमें आपके मार्क्स होंगे, सभी स्टूडेंट्स के नेम होंगे, और इस आंसर की के बेसिस पे लाइक जो अभी आपने देखा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उन पे ऑब्जेक्शंस है स्टूडेंट्स को, तो और अगर वो रियल में क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनेबल होंगे तो यूनिवर्सिटी उस पर करेक्शन करके आपको नए आंसर की प्रोवाइड करा देगी और आपको बता देगी कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, वो सभी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि एक एडमिशन लिस्ट आएगी। उस एडमिशन लिस्ट में सभी स्टूडेंट्स के नाम होंगे, उसमें एक पूरी पीडीएफ होगी जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुए थे उनके सबके मार्क्स होंगे। मार्क्स के साथ साथ उनकी ऑल इंडिया रैंक होगी और उनकी कैटेगरी वहाँ पे मेंशन होगी। तो ये एक ऐसी पीडीएफ आएगी अभी इसके बाद। उसकी डेट अभी फिलहाल में रिलीज़ नहीं की है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, बट जल्द ही आ जाएगी वो भी। फिर इसके बाद कट ऑफ रिलीज़ होगी। कट ऑफ रिलीज़ होगी तो उसमें कट ऑफ जैसे कि ऑफिशियली तो वो अपने डिपार्टमेंट के बाहर लगाते हैं नोटिस बोर्ड पे, बट वो आप सभी को भी पता चल जाएगी ऑटोमेटिकली। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी जब कट ऑफ आएगी तो कट ऑफ के बाद एक और लिस्ट आएगी कि उस कट ऑफ में जिन बच्चों के नाम कंसिडर हो रहे हैं, उस कट ऑफ से अबव जिन स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनका उस लिस्ट में नाम होगा ऑटोमेटिक। आप देख सकते हो आपका उस, जैसे कि फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आती है तो उस फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में आपका नाम होगा अगर आप क्लियर कर रहे होगे उस कट ऑफ को। तो फिर उसके बाद कट ऑफ आने के बाद और कट ऑफ एडमिशन लिस्ट आने के बाद क्या प्रोसेस है, तो आपको 3 दिन मिलते हैं डायरेक्ट अपने पोर्टल पर जाकर अप्लाई करने के लिए। क्योंकि इस साल भी कोविड के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो टोटली ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन एडमिशन में ये होता है कि आपको उनके जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे जाना होता है, लॉगिन करना होता है। लॉगिन करके आपको वहाँ पे लिंक दिखने लग जाता है, क्योंकि अगर आपका नाम होगा फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में तो आपको वहाँ पे लिंक ऑलरेडी मिल जाएगा एडमिशन के लिए। आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर होते हैं वो लिस्ट ये रही, आपकी डिस्प्ले पे दिख रही है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको उस टाइम अपलोड करने होते हैं दोबारा से। लेकिन इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन पे काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्या, कहाँ से बनवाएं, कब दें, कितना टाइम मिलेगा देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स को देना होता है जो स्टूडेंट किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और वो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और वो अब मास्टर्स में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, तो उस स्टूडेंट को माइग्रेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उस स्टूडेंट को माइग्रेशन देना होगा जो किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहा है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके वहाँ से बनवा सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ईजीली एक फॉर्म फिलअप करना होता है और आपको एडमिशन वहाँ पे अप्लाई करके 500 रुपीज़, वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 500 रुपीज़ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, बट आपकी यूनिवर्सिटी का अदर होगा तो आप चेक कर लेना, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के तो वहाँ पे जाके आपको बनवाना होता है। ये हो गई बात माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। फिर बात करते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट या तो जैसे ही हम अपने कॉलेज से पास आउट होते हैं और जिस ईयर में हम मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं, अगर हम उसी ईयर से पास आउट हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जिन भी स्टूडेंट्स के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से मिलता है उसको आप सबमिट कर देंगे। लेकिन ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ। 6 मंथ की वैलिडिटी के बाद ये एक तरीके से एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर क्या कि ये कह सकते हैं कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि आपका कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए रिक्वायर होता है कि स्टूडेंट के बारे में जाना जा सके कि स्टूडेंट का कैरेक्टर कैसा है। कोई स्टूडेंट कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं था, एकदम उसका जो बैकग्राउंड है क्लीन है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, उसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप इजीली, अगर आपका 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है, आपके एडमिशन और लास्ट एडमिशन के बीच में गैप था जब आप पास आउट हुए थे, तो आप
इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को नोटरी से बनवा सकते हैं 100 रुपीज़ में। इट्स नॉट अ बिग डील। और इवन दो आप किसी भी गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, लाइक कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जिसको आपको अपलोड करना होता है पोर्टल पे। इसके बाद आप सभी को पता होगा कि इन जो कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं, SC ST OBC EWS, इन सभी स्टूडेंट्स को अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपडेटेड हो, ये आप ध्यान रखना कि आपका 31 मार्च का, आप सभी को पता भी होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो 31 मार्च के बाद का रजिस्ट्रेशन में वैलिड था वो सर्टिफिकेट। तो आई होप आप सभी का वो सर्टिफिकेट होगा और आपको उसको अपलोड करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी करके रखेंगे तो आपको एडमिशन के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये बात हो गई पोर्टल पे जाके जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया। तो इसके बाद क्या होता है कि आपको 2 दिन का टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन के, मतलब जो आपने फुल कर दिया, एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपको 2 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने का, रात को 12 बजे तक। तो आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। अपनी जो फीस है फर्स्ट ईयर की, उस फी को पे करना होता है आपको, और आपका एडमिशन हो जाता है डन। और फिर आपको फर्दर प्रोसेस आपको धीरे धीरे पता चल जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सिंपल आपको पेमेंट करना होता है। क्योंकि अगर विद इन अ टाइम आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट नहीं होगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी टाइम है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफिशियली अनाउंस करके सब चीज़ बताएगी, सभी डेट्स आपको अनाउंस किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी डेट्स आपको आने वाले टाइम में पता चल सकें। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोसेस रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आते हैं। ये एडमिशन प्रोसेस है, ये इतना स्मूथ प्रोसेस है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन है सब चीज़, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो डन। तो आई होप आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन सभी स्टूडेंट का भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और उन सभी का भी एडमिशन ईजिली हो। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर दें ताकि मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप सभी के लिए ऐसे ही लाता रहूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।